पिता का हिस्सा हम पर कम है, माँ का हिस्सा हम में ज्यादा है। क्योंकि बच्चे का उगलन, यदि बच्चा मुंह में चबा करके कुछ उगल दे तो उस उगलन को कोई खा सकता है तो केवल माँ, बाप कभी नहीं खा सकता उसे। इसका अर्थ है कि माँ यदि पिता की गोदी में बच्चे ने छिछी सुसु कर दी है तो पिता का दिमाग खराब हो जाता है, अरे मेरी गोद में। और माँ की गोद में कर दे तो माँ बहुत श्रद्धा से साफ करके प्यार ही करती है उसके। वो खाने बैठी और गोद में बच्चे ने छिछी कर दी, वो पिता खाने बैठा उसकी गोद में छिछी कर दे बच्चा, तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। लेकिन माँ ऐसी है कि हर स्थिति में वो अपने बच्चे से केवल प्यार करती है। रात को बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाए तो जागती है, पिता को कहा जाए कि जागे जागे तो वो जागेगा तो सही पर मजबूरी में जागेगा, है ना। पर माँ श्रद्धा से जागेगी उस बच्चे के लिए। मतलब माँ का प्यार बच्चे के लिए पिता से अधिक होता है। इसलिए पहले माँ का नाम आता है, बाद में बाप का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ पहले पिता। इसलिए कहते हैं माँ बाप, बाप माँ कोई नहीं कहता, बाप माँ कोई नहीं कहता, पहले क्या आता है माँ बाप। इसलिए माँ का नाम पहले है। राधे कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम दूसरे नंबर पर है, राधा जी का पहले, राधे कृष्ण। गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में। सीताराम, राम सीताराम, सीता कोई नहीं कहता, सीताराम सारी दुनिया कहती है। क्योंकि सीता पहले, क्योंकि माँ है, ये माँ है, माँ पहले पिता बाद में। माँ का स्थान ऊंचा हो, इसलिए हमारी 9 देवियां जहाँ जहाँ हैं सब ऊंचे स्थान में है, पर्वतों में है, क्योंकि माँ का स्थान ऊंचा होता है। इसलिए देवियों का स्थान, चाहे शारदा माँ हो, केला माता हो, काली माता हो, ज्वाला माता हो, शीतला माता हो, कोई भी माता है ना, माँ कोई भी भगवती हो, पहाड़ों पर ही मिलेंगी। माँ वैष्णवी देखो जाके पहाड़ों में बैठी हैं। माँ का स्थान ऊंचा होता है, इसलिए ऊंचे स्थान पर। इसलिए मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई उसमें भी स्त्री का जन्म पहले हुआ। कल हमने सुनाया मनु जी के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। अब आपसे कोई सवाल करे कि इस धरती पर पहले स्त्री आई कि पुरुष, यदि ये सवाल आपसे कोई करे तो आप बिल्कुल डट के कह सकते हैं कि पहले स्त्री का जन्म हुआ। उस पहली स्त्री का नाम है आकुति। पहली स्त्री का स्थान लेडी फर्स्ट। इसलिए महिलाओं को श्रेष्ठ, अच्छा पूरी दुनिया की संस्कृति जाकर छान लीजिए, लेकिन सारा हिंदू संस्कृति में नारी का सबसे ज्यादा सम्मान है। हमारे यहाँ स्त्री के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। आप यज्ञ करने बैठे हैं और आप यदि शादीशुदा हैं, जैसे राम जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ में उस समय माता सीता उपस्थित नहीं थी क्योंकि उनका वनवास हो चुका था। राम जी ने जब यज्ञ किया, अब वशिष्ठ जी से पूछा गया कि अब बताइए राम जी क्या यज्ञ कर सकते हैं? वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, राम जी यज्ञ नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ जो था ये वही कर सकता है जिसकी पत्नी हो, और राम जी की पत्नी तो थी, तो फिर थी तो कहाँ है? बोले जंगल में है। अब कैसी यज्ञ नारी से? ये यज्ञ की पूर्ति है स्त्री, जबकि अन्य जगह अन्य लोगों ने, अन्य देशों ने, अन्य धर्मों ने, अन्य पंथों ने नारी को केवल भोग का सामान समझा है, केवल केवल केवल। लेकिन धन्य है ये सनातन संस्कृति जहां स्त्री को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एक हिंदू ही ऐसा है जो छोटी छोटी बच्चियों के पाँव में मोहर लगाकर, चरण धो करके और उन्हें भोजन इसलिए कराता है कि यह हमारी देवी है, यह हमारी दुर्गा है, यह सरस्वती है, यह काली है, यह महाकाली। अब नवरात्रि आएगी तो केवल सनातन धर्म में ही बच्चियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है। अन्य किसी धर्म में जाकर देख लीजिए, कोई पूजा नहीं है इंसानों की। अरे हिंदू ऐसा है जो पत्थर को बाद में पूजता है, पहले इंसानों को पूजता है। और तुम हमको धर्म ईश्वर को मानता होगा, सोचो वो इंसानों में ईश्वर को कितना मानता होगा।
हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पहला वचन है वेद का, मातृदेवो भव, माँ भगवान है, पितृदेवो भव, पिता भगवान है, आचार्य देवो भव, आचार्य भगवान है, गुरु भगवान है, और अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। हमारे यहाँ ये वचन है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अद्भुत है साहब। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे विधाता जब जब मुझे इस धरती में भेजना तो सनातन धर्म में ही भेजना, इस संस्कृति का ही मैं दास बन करके सेवा करूं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति को छोड़कर अन्य जितने भी लोग हैं वह उनके हिसाब से जैसे हैं, पर हमारी संस्कृति तो, उनकी संस्कृति में तो हिंसा भी होती है, जीवों को मार काटना करते। हमारे यहाँ तो सात्विक, हम लोग तो बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाते। किसी ने स्त्री को बेवी कहा, किसी ने स्त्री को, है ना, बेवी कहा, पर हम हिंदू हैं जो स्त्री को बेबी नहीं देवी कहते हैं, देवी है। हमारे यहाँ देवी जी कहते हैं। देवी जी यहाँ आइए। देवी, पुरुष जन्म लेती देवता नहीं होता, पर स्त्री जन्म लेती देवी हो जाती है। देवी जी यहाँ आइए। देवी सही है। तो हमारी संस्कृति तो नारी को देवी मानती है, इसलिए धन्यम, धन्य है ये भारतीय संस्कृति, धन्य है ये भारत जहाँ पर देवियों की पूजा है। धन्य है आप सब। श्रीमती मृदुल द्विवेदी जी मैया श्री राधा कृष्ण मंदिर भोपाल से आई हैं। भगवान आप, हमारे देश में जैसी नारियां होती हैं ना, शायद कहीं हो। कैसी नारियां हैं? हमारी देश की नारियों में किसी का पति चला जाए, देशों में कोई विधवा कहाँ होता है हिंदू धर्म के सिवा। वहां तो एक चला गया दूसरा जिंदाबाद, दूसरा चला गया तीसरा जिंदाबाद, वहां कोई विधवा नहीं होता। हमारा धर्म ही ऐसा है जहां पति को परमेश्वर मान के सेवा की जाती है, पति को परमेश्वर मानकर सेवा की जाती है। अब तो विदेशी लोग भी सनातन धर्म को अपनाने लग गए हैं। अब आप लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और विदेशों में बड़ा क्रेज है। आज ही भैया जर्मनी से आए, उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी हुई तो अंग्रेजों ने, उस देश के लोकल लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी को खूब नाच गा करके उत्सव मनाया, गली गली प्रसाद बांटे और खूब कीर्तन करते हुए भ्रमण किया पूरे नगर में। हमारे देश में भी ऐसी जन्माष्टमी शायद कहीं मनाई गई हो जैसी वहाँ मनाते हैं लोग। और वो लोग मनाते हैं जो विदेशी हैं, जो हिंदू नहीं है। वो जान रहे हैं धीरे धीरे कि धर्म क्या है, सनातन क्या है। अब उनके यहाँ भी शादियों में मंडप गड़ने लग गया है, हल्दी चढ़ने लग गई है, तेल चढ़ने लग गई है, और हमारा देखा देखी वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमारी संस्कृति को ही कॉपी कर रहे हैं। तो आज हमारी संस्कृति को दुनिया फॉलो करती है और हम उनके कल्चर में घूम रहे हैं। इसलिए हमारी अपनी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमारी अपनी संस्कृति से हमें प्यार करना चाहिए। भारत की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं, दिव्य तपोमय भूमि है ये। इसे सामान्य भूमि मानने की गलती ना करें। श्रीमती शांति देवी विशाल सिंह विशाखा जी कोलकाता हावड़ा से हैं। आप भी इस पावन सी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। भागवत जी की पोथी यहाँ पर चल रही है। 406 पोथी पाठ बैठे हैं। अभी 6 तारीख से फिर भागवत जी बैठेंगी, 6 अक्टूबर से। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का आयोजन करा सकते हैं। जो आए हैं यजमान पोथी पाठ के, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जो टीवी पर सुन रहे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, कल हमने सुना कि एक बार भगवान शंकर का अपमान दक्ष प्रजापति ने कर दिया था। भरी सभा में शंकर जी का अपमान किया, पर धन्य है शंकर जी के उस अपमान के बदले उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। समझदारी किसमें है?
अपमान के बदले अपमान करने में या अपमान के बदले चुप रहने में? समझदारी किस में है आप बताइए? चुप रहने में। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बढ़ा लो लाला। ज्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें चुप रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ससुर हैं, गालियों पे गालियां दे रहे हैं, पर जिसके घर में विवाद होता है, आपके यदि आप लड़ने वाले, आप लड़ाई करते हैं, आप लड़ना पसंद करते हैं? जरा सा कुछ हो गया उतने में लड़ने लग गए, मतलब एक नंबर के मूर्ख आदमी हो। आपके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है, जरा भी गंभीरता नहीं है, दो कौड़ी के आदमी हो। इसलिए धीर वीर गंभीर बनो समुद्र की तरह। सहनशीलता तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। यही लक्षण है साधुओं के, सहनशील तितिक्षवा, सहनशील बनो। हृदय में करुणा। के घर में गोपाल जी हैं, आपने ध्यान से देखा उनके छाती में पांव के निशान हैं? नहीं देखा? नहलाते हो कि नहीं कभी? आपने देखा है? इनको भी दिखाना। छाती में चरणों के निशान हैं ठाकुर जी के। ये जो गोपाल जी होते हैं ना, सबके घर में, सबके घर में जो होते हैं, सबके में है। ठाकुर जी के चरणों, छाती में निशान हैं पांव के, चरणों के। ये किसके पांव हैं, किसके चरण हैं? भृगु जी के। भृगु जी के पांव वहां क्या कर रहे हैं? एक बार भृगु जी ने गुस्से में भगवान श्रीमन्नारायण के छाती पर जोर से पाद प्रहार कर दिया था। तो भगवान ने कहा, अच्छा प्रहार क्यों किया था? इसलिए कि वो ये देखना चाहते थे कि सबसे प्रथम पूज्य कौन है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन में प्रथम पूज्य हम किसे माने? शिव जी के भक्त कहते हैं शिव प्रथम पूज्य हैं, ब्रह्मा जी के भक्त कहते हैं ब्रह्मा प्रथम पूज्य हैं, विष्णु अर्थात नारायण के भक्त कहते हैं ये प्रथम पूज्य हैं। तो भृगु जी गए तीनों के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रणाम नहीं किया, या हो दूर से ही नमस्कार कर लिया। भगवान शंकर को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। कामदेव के समय भी तो भगवान नारायण गए, भगवान नारायण के पास गए, वो लेटे थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु जी ने कहा कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, दिन भर पांव दबाते रहते हो। तो एक प्रहार किया छाती पर, और जो छाती पर प्रहार किया, भगवान ने चरण पकड़ के कहा महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? भगवान इसलिए भृगु जी के चरणों के निशान आज भी ठाकुर जी के हृदय में है। और भगवान ने भृगु जी भला कौन निरादर कर सकता है, जो करे वह मूर्ख है। इसलिए हमारे अंदर सहनशीलता हो कि जब भगवान ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100, 101 को ही तो सिर काट दिया। अर्थ क्या निकला कि जब भगवान सहन करते हैं तो हमें भी सहन करना चाहिए। बोलो, सहनशीलता क्या होना चाहिए? जोर से होना चाहिए कि नहीं? सहना पड़ता है ना, सहना पड़ता। कभी पत्नी डांट देती है, सहना पड़ेगा। कभी पति डांट देता है, सहना पड़ेगा। जीवन में सहनशीलता चाहिए, इसलिए सहो। मंदिर में 2 पत्थर होते हैं, एक पत्थर वो जिस पर नारियल तोड़ा जाता है, और एक तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, तुम पूजते हो, हम पर लोग नारियल तोड़ते हैं। तब कहा अंदर वाले पत्थर ने, तब भगवान ने कहा कि भैया पत्थर तुम भी हो, पत्थर हम भी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी मूर्तिकार ने तुम्हें भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए,
पर जब छैनी और हथौड़े की चोट पड़ी तो तुम उस छैनी की चोट खाकर चलती गई, मैं सहता गया और हर चोट सहा तो भगवान बन करके बैठा हूं। अरे टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर क्या हो जाता है? भगवान। और ना सहन करने वाला पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उस पर फिर नारियल तोड़ा जाता है। दोनों पत्थर सहन करने पर मूर्ति तैयार, किसी ब्राह्मण ने प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। पत्थर भगवान नहीं होता जब तक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए। इसलिए मंदिरों में जो ठाकुर जी बैठते हैं सबसे पहले वह पहले मूर्ति होती है, जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवान हो गए। सहन करना पड़ेगा, आप भी तैयार रहिएगा। बात बात में विवाद ना किया करो, बात बात में झगड़ा ना किया करो, ठीक है मैया। शंकर जी का अपमान हुआ, माता सती दक्ष के यज्ञ पर गईं और सती का अपमान दक्ष ने किया, उत्तर नहीं दिया। माता सती ने क्रोध में आकर कहा, जिस शिव ने मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाया है, जिन्होंने मेरा सदा सम्मान किया है, ऐसे भोलेनाथ का आप अपमान कर रहे हैं। सती ने कहा, आपके द्वारा जो शरीर बना है मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, मैं शिवद्रोही की बेटी बनकर जीना नहीं चाहती। इसलिए माता सती ने आत्मदाह कर लिया, योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और माता सती के वह अंग जहाँ जहाँ गिरे वह शंकर जी लेकर चले। फिर माता सती को जलता हुआ जहाँ जहाँ पहुँचे, जहाँ जहाँ वह अंग गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। 52 शक्तिपीठ हैं। ऐसे भगवान शिव फिर बाद में पार्वती बन के आई। माता पार्वती से शिव का विवाह संपन्न हुआ। कल हमने ध्रुव जी की चर्चा सुनाई कि ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के द्वारा ये उनको बताया गया कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं, जाओ। उत्तानपाद का दर्शन करने जब पिता का दर्शन करने ध्रुव जी आए और वह अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। ध्रुव जी की मां तुरंत अपमान किया सुरुचि ने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ पहले तप करो, तप करने से भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। सुरुचि माँ अपमान करती हैं और ध्रुव जी महाराज घर से निकल जाते हैं। माँ ने समझाया। एक बात बताएं, जिसके जीवन में धन का अभाव है, जो गरीब होता है, उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। देने वाले किसी को भी समाप्त हो सकती है। कैसे होगी? आप मन लगा के काम कीजिए, अपने लिए अच्छी प्लानिंग कीजिए, खूब काम कीजिए। अरे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संपन्न बना लेगा तो मेरा देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। हाँ, मेहनत। आप बताइए, गरीबी मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, और सब लोग बताइए, गरीबी मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? माना कि कोई आदमी गरीब है और उसको गरीबी मिटाना है कि भाई हम परेशान हो गए हैं गरीबी से, अब ये चली जाए तो अच्छा है, तो गरीबी कैसे जाएगी? हाँ, आप लोग सारे लोग सही कह रहे हैं। यही उपाय है कि जो व्यक्ति गरीब है वह खूब मन लगाकर, अपना मन लगाकर अपने काम को करे, यहाँ वहाँ समय ना लगाए, अपने आप को सफल बनाने में
पूरा समय लगाए, अपने आप को समय दे, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने काम जो भी करता हो उस काम को समय दे और धन का सदुपयोग करे। कमा करके उसे संभाल के रखते, अपने घर का खर्चा करके जो पैसा बचता उसे बच्चों को पढ़ाते। अभी मैं आज और कल रोज ही मैं झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के बातचीत करता हूँ। मैं एक दिन जो भाई लोग थे उनके पास में गया, मैंने पूछा एक बच्चे को, उसके चले जाते हैं पति पत्नी, तो बच्चे कहाँ जाएं कैसे रहें, तो हमारे संग संग जाते हैं। हमने उनसे कहा कि आप दो हैं पति पत्नी, दो में से एक लोग काम करो और एक काम करके जो पैसा लाए उसी से बचा कर एक स्त्री बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करे। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने पर समय बचे तो फिर तुम भी काम करके पैसा कमाओ ईमानदारी से, और पैसा कमा के लाए और अपने परिवार का पालन करे। और जो स्त्री है वह बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, समय से स्कूल, समय से आना, समय से जाना, बच्चों को खाना पीना दे। और फिर समय बच जाए तो आप भी कुछ काम कर सकते हैं, दो पैसा कमा सकते हैं। समस्या तब है यदि आप रोज का 500 रुपये भी कमाते हैं, चलो 400 भी कमाते हैं, 300 भी कमाते हैं रोज का, तो भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकें, कोई बुरा नहीं है। मैं भी सरकारी स्कूल में भी ही पढ़ा हूं, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। 5वीं तक मैं सरकारी स्कूल पर ही पढ़ा हूं, नहीं 5वीं नहीं 7वीं तक। हमारे गांव में 5वीं तक तो था, फिर 10वीं तक दूसरे गांव में था तो हम दूसरे गांव में जाते थे। तो 5वीं तक तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में, कक्षा 1 से 5 तक। और फिर 7वीं तक भी मैं सरकारी में ही पढ़ा। फिर 8वीं कक्षा से मैं प्राइवेट स्कूल में गया, जहां पर महीने की फीस केवल 20 रुपए लगती थी, केवल 20 रुपए। हमें तो 6वीं क्लास में ABCD पढ़ाया गया है, 7वीं क्लास तक तो हम 26 अक्षर याद कर पाए थे। थी नहीं इंग्लिश, कहाँ गांव गांव में इंग्लिश कहाँ हुआ करती थी। सरकारी स्कूल में ओनली हिंदी, जो सामान। तो पढ़ना है बस, तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप चाहें, हर व्यक्ति चाहे भारत का, इसलिए बच्चों को शिक्षा जरूर देना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वह माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। तो आप अच्छे माँ बाप बनिए जो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, परम योग्य बनाएं। सुंदर भरी सभा में ध्रुव जी का अपमान हुआ। ध्रुव जी महाराज चले, नारद जी ने मंत्र दिया, 6 माह में भगवान प्रकट हो गए, राजा बन गए ध्रुव जी। और ध्रुव जी ने खूब अच्छा शासन किया। एक दिन ध्रुव जी के पिता, ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, तो ध्रुव जी ने उत्तम के बदले अपने उन तमाम यक्षों को मारना स्टार्ट किया। अंत में कुबेर जी ने, मनु जी ने समझाया और मनु जी की बात मानकर ये हत्या बंद की। और कुबेर जी ने आकर उन्हें सुंदर भक्ति का उपदेश किया। और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम को चले गए अपने माँ को लेकर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में आगे जो राजा हुए हैं वह भगवान पृथु हुए हैं, इन्हीं के वंश में, जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं ठाकुर जी से। 10,000, 2 कानों में ही 10,000 कानों की ताकत, शक्ति। पृथ्वी को उपजाऊ बनाया, पृथ्वी को समतल किया, पृथु भगवान ने उपजाऊ बनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल के
प्राचीन बरही हुए, जिन्होंने यज्ञ के नाम पर खूब जीवों की हत्या की, खूब हत्या की। जैसे आप लोग देवी देवताओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ाते हो ना, है ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? शांति से बैठ जाइए, मन लगाकर सुनिएगा। श्री जो प्राचीन बरही थे, उन्होंने बहुत सारा यज्ञ किया। उस यज्ञ में यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या कर दी। हत्या करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। किसी यज्ञ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर हत्या करना अपराध है। नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। पुरंजनोपाख्यान का अर्थ यह है कि ये जो जीवात्मा है, ये बहुत सारी योनियों में भटक के आया है, पर मानव का तन पाकर ही इसे शांति मिली है। मनुष्य का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियां होती हैं, है ना? कुत्ता, बिल्ली, नाली के कीड़े से हाथी तक। इन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से यह मानव का चोला प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाकर भी भगवान को ना पाया, बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो पुरंजनोपाख्यान की चर्चा ये कहती है कि यह जो जीवात्मा है, यह मनुष्य है। आप और हम संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि उस उलझन में भगवान को भूल जाते हैं। जैसे पुरंजन भूल गया, अंत में मस्तिष्क को, ना स्त्री में, ना पुरुष को, ना दिमाग को संसार में सदा भगवान में मन लगाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। संसार का कचरा याद करते करते ना मरिएगा, मरना भी अच्छा वाला मरिएगा, मरना भी शान से। मृत्यु भी एक उत्सव है। बताइए, मौत एक उत्सव है या नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि उत्सव ना होती तो जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए आदमी के आगे आगे ढोल नगाड़े बजते हैं, बाजे बजते हैं। आपके यहाँ ये परंपरा है कि नहीं? मरे हुए आदमी के संग बाजे बजते हैं। क्यों बाजे बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। लेकिन आज अज्ञान के कारण इस उत्सव को केवल रोने का कारण बना दिया गया है। कोई मर गया तो चलो रोने चलते हैं, केवल रोएंगे। रोने का नाम उनको लगता है जहां ज्यादा लोग रो रहे हो, समझ लो कोई मर गया है। जहां महिलाएं खूब तरह तरह से रो रही हैं, भांति भांति से, अनेक स्वर में, समझ लो कोई निपट गया है। तो मृत्यु को आज लोगों ने परिभाषा ही नहीं समझे। मरना क्या है? अरे मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। सबसे अच्छा मरना कहां का है बताइए? आपके हिसाब से सबसे बढ़िया मरना कहां का? हॉस्पिटल का मरना सबसे घटिया, घर में मरना ठीक है। उत्तम मृत्यु कहां की है? कि जब शरीर किसी तीर, खूब नाम जप करो, नाम रूप या भगवान के रूप में खो जाओ, दिन भर भगवान के रूप का ध्यान करो, या फिर भगवान की लीलाओं को सुनो, या फिर भगवान के धाम का वास। सबसे अच्छी मृत्यु होती है। आप घर पर भी हैं तो भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकल जाएं तो आपकी घर की मृत्यु भी सर्वश्रेष्ठ मृत्यु हो सकती है।
भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकल जाए, परंतु आप के मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, परिवार ही याद करते करते मर गए, 2 कौड़ी की मृत्यु है। इसलिए आप लोग मरने के समय सावधान, और जब आदमी मरने लगे ना तो आप लोग रोते पहले हैं, रोया ना करो ज्यादा। जैसे कोई मरने लग जाता है ना, आप लोगों का चालू हो जाता है, खासकर माताओं का। कई माताएं तो बस स्टैंड से चालू हो जाती हैं, कई माताएं रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाती हैं, उनका भोपू चालू हो जाता है। कुछ भी रोना है, कैसे भी रोना है, तरह तरह से माताएं रोती हैं। क्यों मैया? माताएं गजब कहाँ कोचिंग करती हैं इसकी पता नहीं। आज तक कोई ना पता लगा सका कि ये माताएं ये रोना सीखी कहाँ से है। ये तभी पता चलता है जब कोई मर जाता है, तभी रोती हैं इस प्रकार का। उसके पहले ये ऐसा रोती नहीं है, पता नहीं कहाँ से ब्रह्म ज्ञान इनको हो जाता है। अभी मरा नहीं है आदमी और रोना चालू। अरे जब कोई मरने लग जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे आपके दादाजी, आपकी माँ, आपके बड़े बुजुर्ग मरने की स्थिति डॉक्टर ने कह दिया है, सेवा करो, तो क्या करना चाहिए? मरने वाले आदमी को लिटाकर उनके सामने भगवान का चित्र रखना चाहिए। आप लोग रोते हैं, रोने में समय ना बर्बाद करो, उनके पास में बैठकर जोर जोर से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का उद्घोष करो, बोलो जोर जोर से, या सीताराम बोलो या श्री कृष्ण बोलो, ताकि उनके नाम में उनके कान में भगवान का नाम जाएगा तो जो भगवान का नाम लेते लेते या सुनते सुनते सिधारता है, उनकी सदगति हो जाती है। यह भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जब कोई मरने लग जाए तो तुलसी का पत्ता मुख में डाल दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, और कान में यदि गीता के श्लोक याद हैं तो गीता के श्लोक सुनाना शुरू कर लो, नहीं याद है रामचरितमानस की चौपाइयां सुना लो, नहीं याद है तो सीताराम सीताराम याद होगा। जोर जोर से सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण सुनाओ, और ये नाम सुनते सुनते मरेंगे। अब आप लोग क्या करते हैं? अभी मरा नहीं, रोना चालू। अरे रोना क्या है? क्या तुम्हारे रोने से वो फिर जवान हो जाएगा? मूर्खों की तरह रोते हो। अरे अब मर ही रहा है तो उसकी सदगति में जो जो सहायक है वो कर लो। वो तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अचेत है। मरने वाला आदमी ना, मरने के ठीक 5 मिनट पहले वो अंधा हो जाता है। मरने के पहले उसे यमदूत दिखाई पड़ने लगते हैं, वो डरने लगता है, चीखने लगता है, मुंह बंद हो जाता है। कभी ध्यान दिया हो, जो मरने वाला आदमी है उसका ये मुंह सब बंद हो जाता है, ऐसे बहुत खुलाने से खुलता है, ये सब बंद हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया कि नहीं राम जाने? पर मरने के सार खत्म, अंधकार छा जाता है। इसलिए जोर जोर से सीताराम सीताराम बोलो, उसके कानों से अंदर जाएगा, जिससे शायद ठाकुर जी के कानों तक वो आवाज चली जाए कि ये मेरा भक्त नाम सुन के आया है। अरे ये तुलसी का पत्ता कोई सामान्य पत्ता नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये तुलसी का सामान्य साधारण सा जो पत्ता है, यह यदि किसी मृत्यु के समय किसी के मुख में डाल दिया जाए तो इसके बल पर ही व्यक्ति सदगति को प्राप्त कर लेता, उसकी सदगति हो जाती है। पुत्रम नारायणावयम निकल गया, नारायणाय निकल गया, सदगति हो गई। इसलिए ये नाम को हल्के में ना लीजिएगा। मेरे राम जी का नाम बहुत छोटा सा है, 2 अक्षर हैं, लेकिन ये 2 अक्षर के नाम में सेतु बन गया था। ये राम नाम लिख के पत्थरों को जपते रहा करो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण सीताराम, जो आपकी जेवा पर सेट हो जाए। हरे कृष्ण भी जपो, अच्छा है, जो आ जाए, पर पकड़ लो एक नाम को, चलने दो। तो ये नाम बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अजामिल जैसे पापी तर गए। इसलिए जब कोई मरने वाला होए तो भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, और जब मर जाए फिर रो लो जितना जी करे, पहले ना रो जब तक मरा नहीं है।
जो आदमी मर रहा है आप रोने लग जाएंगे तो उसका मन आप में लगेगा, अरे राम राम ये कितना हमारे लिए रो रहे हैं। 13 दिन बाद तो आप लोग उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे, उसकी तो दुर्गति हो गई। तुम्हारा क्या है, तुम तो रो धो के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते नजर आते हैं। जितने रोने वाले हैं 13 दिन बाद मां। इसलिए दुनिया वालों की मोह ममता में ना पड़ना कि ये बहुत रो रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करता आपसे। सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। एक पत्नी मर गई तो पति रो रहा था। पूछा क्यों रो रहे हो? अरे महाराज अब हमें कौन भोजन देगा, कौन हमारी सेवा करेगा। तो वो इसलिए नहीं रो रहा कि पत्नी मर गई, इसलिए रो रहा कि अब हमें रोटी कौन बना बना के देगा, कौन हमारी सेवा करेगा, कौन हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, इसलिए रो रहा। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए रोता है कि हमें कहीं कुछ जाना नहीं पड़ता था, करना नहीं पड़ता था, अब खुद से काम करना पड़ेगा। तो माना कि कुछ परसेंट तो आदमी रोता है कि चलो चला गया, लेकिन बाकी इसलिए रोता है कि अब हम अकेले हो गए। अब कौन लाएगा, कमाएगा, कौन जिम्मेदारियां पूरी करेगा? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। दो में एक चला जाए तो एक अधूरा हो जाता है। चाहे पत्नी चली जाए तो पति अधूरा है, और पति चला जाए तो पत्नी अधूरी है। यदि बच्चे हैं आपके समझदार, तब तो बूढ़ी माँ का गुजारा हो जाएगा, बच्चे ठीक हैं। अब जिसके पति भी चला गया और बच्चे भी नहीं है, वो अकेली महिला अब कहाँ रही, किसके आश्रित रहेगी? उसके जीवन में अंधकार बहुत गए, इसलिए रोता है कि अब हमारा क्या होगा रे कालिया। क्यों मैया, सही है? इसलिए आप झूठी दुनिया के चक्कर में ना पड़ो कि लोग हमारे लिए रो रहे हैं। कोई किसी का नहीं है, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। अपने तो राम है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यही सत्य, अंतिम सत्य यही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तो जब तक हो प्यार से रहो, पर आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ। धीरे धीरे सबसे मन हटाओ और दुनिया वाले इनके चक्कर में ना पड़ो। जब आदमी मरता है तो मरे हुए आदमी के ऊपर मखाने फेंके जाते हैं। मखाने जानते हैं ना, मखाने फेंके जाते हैं। मुरमुरा बोलते हैं, कहीं कहीं मुरमुरा फेंकते हैं, कहीं मखाना फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं मखाना? क्योंकि मखाना बड़ा फूला होता है, पांव रख दो दबा दो पिचक जाता है। तो ये मखाना इसलिए फेंके जाते हैं। दुनिया वालों देख लो, जब तक ये आदमी जिंदा था, ये जो चिता पे लेटा है ना, अर्थी पे लेटा, जब तक ये जिंदा था बड़ा फूला फूला घूमता था, मैं ये। अब पिचक गया कि नहीं? इसलिए मखाने फेंके जाते हैं कि तुम कितने भी फूले फूले घूम लो, एक दिन पिचकना है। इसलिए अभिमान किसका करें, घमंड किसका करें, सादा जीवन जिया करो। इसलिए आप क्या बरसाते हैं? पैसे, सिक्के बरसाते हैं। क्यों बरसाते हैं? दुनिया वालों को बताने के लिए ये आदमी जो मर गया है, चिता पे अर्थी पे लेटा है, जिंदा था, पैसा पैसा करता था, पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेता था। अब इसकी छाती में पैसे पड़े हैं, तेरी दम है तो उठा के दिखा 1 रुपए। एक हैं, उठाने को तैयार नहीं है। यही रियलिटी है जीवन की कि जिस पैसे के लिए तुम रिश्ते बिगाड़ते हो, मरते हो, वो 1 रुपए तुम्हारे संग नहीं जाएगा। इसलिए पैसों के चक्कर में रिश्ते ना बिगाड़ा करो। मरा हुआ आदमी बहुत कुछ सिखाता है, सीखना चाहो तो सीख लो, नहीं सीखना चाहो तो कोई बात नहीं। जीते जी समझ लो मेरी बातों को हल्के में ना लेना, सारी जिंदगी काम आएंगी ये बातें। इसलिए मरना भला है दूर का, वहां मरो जहां कोई अपना ना हो। चिंतन ठाकुर जी का, श्री कृष्ण कहते कहते प्राण निकल जाए
भगवान का चिंतन करते करते। और जो भगवान की याद में मर जाते हैं फिर उनका पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। जो अपना भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागते हैं उनकी तो बिना किसी के सदगति हो जाती है। अब पिंडदान से भी तुम्हारी सदगति, क्योंकि पुण्य चाहिए ढेर सारा। भाई कुछ तुमने किया होगा तो कुछ पिंडदान का प्लस हो जाएगा। भाई किसी की 6 सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं तो क्या पास हो जाएगा ना। अभी 33 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, 3 नंबर कम है। तो क्या होगा, यदि आपने 30 नंबर लाए हैं तब तो 3 नंबर सारे सब्जेक्टों में अच्छे अंक आए तो मास्टर जी कह देंगे मेरी तरफ से ले लो, कृपांक जुड़ जाएगा, ग्रेस जुड़ जाएगा और आप पास हो जाएंगे। भाई 3 नंबर तो मिल जाएगा, पर अब कोई कहे नहीं जी जैसे 3 नंबर मिले हैं वैसे 33 मिल जाएंगे, है ना। अधिक से अधिक 5 नंबर का ग्रेस होता है, इससे ज्यादा ग्रेस नहीं होता। क्या कहते हैं आप लोग, होता है? यदि 5 नंबर से ज्यादा कम हो रहे हैं तो फेल हो जाएंगे आप। तो ग्रेस भी 5 नंबर का होता है। तो कुछ पुण्य आप कर लो, जो पिंडदान इत्यादि होगा वो ग्रेस की तरह बढ़ जाएगा, पुण्य तो पास हो जाओगे भवसागर से, नरक वर्क नहीं जाना पड़ेगा, सदगति हो जाएगी। अब तुमने कुछ ही नहीं किया तो फिर बच्चे पिंडदान करते 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 एक ही बार तो करेंगे गया जी में, तो उससे कुछ नंबर बनेंगे, कुछ तो खुद के भी चाहिए। अब खुद के कुछ नहीं है तो फिर जाओ नरक भोगो कर्म दंड। इसलिए आप लोग अपने मरने के पहले अपने 30 नंबर तो कम से कम ले आना, बाकी 3 नंबर बच्चे तेरही बेरी करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। और हम तो कहते हैं अपने 50 नंबर लेके चलो, क्या जरूरत है बच्चों। इसलिए पुरंजनोपाख्यान से ये समझ में आता है कि व्यक्ति अपने पुण्य, अपने सदगति का साधन स्वयं जीते जी कर ले, किसी के आश्रित ना रहे। एक बार प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया, वो समझे। मनु जी महाराज के 3 बेटियां 1 पुत्र की चर्चा पूरी हुई। अब मैं दूसरे बेटे की कथा सुनाऊंगा। मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा परा। कर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाह किया था। इन्हीं के वंश में हुए थे भगवान ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। हमारे देश का नाम पहले अजनाब खंड आर्यवर्त, फिर भारत पड़ा, फिर हिंदुस्तान। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान रहते बिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यै जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र भरत जी को बिठाए, सबको बिठाए। एक पिता का धर्म है कि आप मरने के पहले बच्चों को संस्कार देकर जाए। धन तो सब देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं आप लोग? धन। आप पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, सोना चांदी देते हैं बंटवारे में, संस्कार देना भूल जाते हैं। बच्चों को आप बंटवारे में सारा धन देते हैं तो ये भी दिया करो बेटा। मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाता था साल में 1 बार या महीने में, तो अपनी झोली माला भी दिया करो ना बच्चों को। बेटा ये माला तो एक बाप ही बच्चों को झोली माला लेके जाए और दे, बेटा ये पिता तुझे धन दे रहा है, ये जाप किया कर भगवान का, 2 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान किया कर। आज भगवान ने जो हमें इतना दिया है बस उन्हीं को हमने भुला दिया है। बस भगवान ऋषभदेव जी का ज्ञान सुन के भरत जी सब छोड़ कर गए गंडकी नदी में, और भरत जी जैसे ज्ञानियों का मन एक मृगी में लग गया, मृग में, और वो मृग का चिंतन करते करते मरे। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा, अंत्य यामति सागति। फिर वो शरीर और आत्मा एक ही चीज है कि अलग अलग है?
कैसे अलग है? कैसे अलग है? जैसे हाँ, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, ये तो आपने ठीक व्याख्या की, पर दोनों अलग अलग हैं। कैसे समझाओगे आप औरों को? आप खुद कैसे समझेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग? कैसे? जैसे जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग है। मोबाइल अलग है, सिम अलग है, लेकिन जब तक सिम ना जाए मोबाइल के भीतर, मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी तरह शरीर है मोबाइल सेट, आत्मा है सिम कार्ड। जब तक आत्मा नहीं होती शरीर डिब्बा है, आत्मा निकल गई तो मर गया, आत्मा है तो जिंदा है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पर हैं एक दूसरे के पूरक। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो अब ये आपको बताना है कि आप शरीर हो या आत्मा हो। भैया आप क्या हो, शरीर या आत्मा? आप कौन हो? आप बताइए, आप कौन हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब शरीर नहीं है, शरीर तो मर गया। अच्छा ये बताओ, मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? अरे आत्मा ही तो वो थी जो चली गई, तो लोगों ने कहा मर गया, मतलब मैं चला गया। मैं कौन था? मैं आत्मा हूं। मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, और मैं मतलब आत्मा निकल गई तो मैं माटी हूं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? शरीर गोरा काला मोटा पतला चलता है, आत्मा ना मोटी ना दुबली ना पतली ना गोरी ना काली, आत्मा सबकी एक सी है। अच्छा आत्मा निकल के कहां जाती है? जल्दी से बताएंगे सब लोग। आत्मा निकल के कहां जाती है? क्योंकि यमपुरी यहां से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर नीचे है। चलो मैं इसको बहुत विस्तार से समझा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है और यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, तो आत्मा को पकड़ कर नहीं ले जाते। आत्मा निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। आपके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये बैठा है आपका, एक शरीर वो है जिस शरीर से आपने सपना देखा। सपना देखते हो कि नहीं? तो सपने में भी आपके हाथ पांव होता है। एक शरीर वह है जो बिस्तर पर सो रहा था, एक शरीर वह है जिससे आप सपना देख रहे थे। सपने में भी आप लोगों के पास शरीर होता है कि नहीं? तो कहां से आ गया? वही है सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसके कारण शरीर मिलता है मनुष्य का, कुत्ते का, बिल्ली का, वो कारण, उसकी बात ज्यादा नहीं है। तो हमारी आत्मा निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जिस शरीर से हमने कभी सपना देखा था। इतना स्पष्ट है? समझ में आया? मैया ना आए बता देना, फिर से सुनाएंगे। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और उस सूक्ष्म शरीर को लेकर कौन जाता है? यमदूत। कहां ले जाते हैं? यमपुरी। क्योंकि यमलोक में वहां पर हमारा हिसाब होता है। अब यमपुरी हम पहुंच गए, तो यमपुरी पहुंचने में 12 दिन 13 दिन लगता है। इसलिए 13 ही किसी में 12 दिन की होती है, कोई 12वां करता है, कोई 13वां करता है। इस जिमाते हो, खिलाते हो ब्राह्मणों को, समाज को, उसका पुण्य भी इकट्ठा वहां जुड़ता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 30 नंबर आपके हैं और 3 नंबर ग्रेस मिल गया आपको।
तो ये पुण्य एक्स्ट्रा। अब यमपुरी हम गए, यमराज जी ने हमारा हिसाब किताब किया, कितना पुण्य किए हो कितना, चलो खोलो अपना हिसाब। तो जो यम राज के पास हमारा पूरा लेखा जोखा होता, पल पल की पर सेकंड की जानकारी होती है, चित्रगुप्त मौजूद कराते हैं, सब उपलब्ध कराते हैं। अब हिसाब हुआ तो हमारे पाप अलग किए गए, पुण्य अलग किए गए। तो पाप कितने निकले? 5 किलो। और पुण्य कितने निकले? 100 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के पुण्य निकले 100 ग्राम और पाप निकले 5 किलो, तो यमराज जी कहेंगे कि आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए 5 किलो पापों को भोगने के लिए फिर 84 लाख नाली का कीड़ा बना दिया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, सूअर बनाया, कॉकरोच बनाया, चमगादड़ बनाया, उल्टे लटके रहो, बंदर बनाया, भालू बनाया। क्यों भैया? ये 5 किलो पाप ही भोगने के लिए 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। और जब वो पाप भोग के जाएंगे तो जो 100 ग्राम पुण्य किया था, उस पुण्य के बदले यमराज कहेंगे अब फिर से तुम्हें मनुष्य बनाता हूं, अब अच्छे पुण्य करना, जिस पुण्य के बल पर तुम्हारी सदगति हो जाए। सदगति मतलब जो मोक्ष को भगवान गौलोक धाम वैकुंठ पहुंच जाते हैं, फिर वह जंजाल से मुक्त होकर के सदा के लिए भगवान के। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये पाप दंड है। और ये जो मनुष्य आपने पाया है, ये पुण्य के बल पर, लेकिन पुण्य के बल पर थोड़ा बहुत पाप भी आ जाते हैं। अब जैसे कोई पैदा तो हो गया, मनुष्य बन गया, पर कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो ये क्या है? मतलब इसने पुण्य के बल पर मनुष्य का तन तो पा लिया, पर इसके पुण्य के संग संग कुछ पाप भी यमराज से भेजते हैं कि मनुष्य तो बनोगे, पर वो पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य होकर भी आपको कुछ ना कुछ पापों का दंड भोगना भी पड़ता है। कुछ बन के, कोई बीमार ही है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, ये सब कर्म दंड है। और जब पुण्य इकट्ठे हो गए, सदगति हो गई। ये हिसाब किताब है नरक का और स्वर्ग का। समझ में आया? हाँ या ना? तो आप लोगों के यदि हिसाब होगा तो आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? जल्दी जल्दी बता दो अपना अपना, आपका क्या ज्यादा निकलेगा? आप बताइए, पाप की पुण्य? आप बताओ, आपको पता है आपने पाप ज्यादा किए कि पुण्य? तो फिर उसका बेटा उसका श्राद्ध करे, भागवत जी की पोथी कर दे, उसी से उसके उद्धार हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। क्योंकि फिर जरा से जरूरत, कोशिश ये करो कि पाप ना हो, अच्छे ही काम हो, अच्छे ही रास्ते पर चलें, क्योंकि देर सवेर भोगना अपने को ही है। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया तो 2 साल 4 साल 10 साल बाद मेरे गाल पे कोई ना कोई मारेगा जरूर, भोगना पड़ता है। मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा होगा, मैंने किसी को गालियां दी हैं तो मुझे मिलेंगी, मैंने किसी को ठगा है तो मुझे कोई ठगेगा। ईश्वर के घर देर है, ईश्वर की लाठी जो है ना, देर से चलती है। जब चलती है बिना आवाज के चलती, आवाज नहीं होती। इसलिए मेरी मां भगवान की दुकान में हिसाब किताब पाई पाई का है। 1 रुपए का हिसाब रखते हैं ठाकुर जी। आप लोग गलती ना करना, जो आप लोग कुछ बहुएं सास को बुढ़ापे में रोटियां नहीं देती, तुम्हारा पाप ही अवल चढ़ रहा है ठाकुर जी की डायरी में। अच्छा, आज तुम्हारी सास भूखी सोई, पाप। फलानी तारीख को तुम्हारी सास भूखी सोई, पाप। तुम खाई हलवा पूड़ी और सास को ना पूछा बासा, बासी रोटी ना पूछी, बड़ा पाप लगेगा। गृहस्थ में रहकर
आपके घर में यदि कोई भूखा सो रहा है वो भी पाप है। बताओ, आपकी सास भूखी सोए पाप है कि नहीं? आपकी माँ को आप रुला रहे हैं, ये पाप है कि नहीं? बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा, पाप है कि नहीं? आप दिन भर पड़ोसन की चुगली करती हो, ये पाप है कि नहीं? बोलो हाँ। चले नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, जो दिन भर तुम पंचायत करती रहती हो। इसलिए बचा हुआ समय भगवान का चिंतन, कथा सुनो, अच्छी बातें करो, भगवान की चर्चा करो। प्रपंच में क्या रखा है, क्या बनाया आज तूने, आज हमारे घर में ये बना, अच्छा खा लिया? हाँ खा लिया। अरे सुना है ओ फलाने के पड़ोसन के घर में क्या हो गया, हाँ उसने अपनी सास को 2 थप्पड़ जमा दिया। हाँ अरे राम राम, खुद ने जमाया उसका याद नहीं है, खुद सेवा नहीं करती, अपनी सास की 2 रोटी नहीं पूछती और दूसरे का पूरा हिसाब रखती है। खुद का व्यवहार अपनी सास के लिए कैसा है वो ना देखेगी, खुद 1 नंबर की झूठी है और दूसरे से कहती है तुम बहुत झूठ बोलते हो। तू कौन सी हरिश्चंद्र है? दिन भर पाप करता है आदमी उल्टा सीधा काम करके। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता मेरे नल है। कोई जवान एक गोली भी चलाता है, उसका हिसाब रखना होता है कि नहीं, है ना? हमारी जो फौजी भाई होते हैं, कोई भी एक गोली चलाएगा कहीं उसका खोखा निकाल के रखना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, फलानी जगह चलाई। आपको गोली मिली है, आपको राइफल मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी धा कर दिया, उसका हिसाब देना। सोचो हमारी इतनी बड़ी जवान सेना फौजी भाई हैं, कितनी सारी गोलियां रोज चलती होंगी, लेकिन हर गोली का हिसाब इन भाइयों को रखना पड़ता है। सोचो कि जब एक गोली का हिसाब रखना पड़ता है तो तुम्हारी बोली का भी हिसाब भगवान रखता है। क्या बोल गए? गलत ना हो आपसे, पाप ना हो आपके द्वारा, लौट के आएगा अपने ही पास। अच्छा भी लौटता है और बुरा भी लौटता है। वो कुएं में आप मुंह आगे की तरफ करके कुएं में आप कुछ बोलिए और जो बोलेंगे कुएं से वापस वही आवाज आएगी। सही इको बन जाता ना। आप बोलेंगे राम तो कुएं से क्या निकलेगा? राम। बोलेंगे कृष्ण, आवाज कृष्ण। और किसी को गालियां आप कहेंगे तेरा नाश हो जाए तो वहां से भी आवाज आ जाएगी तेरा नाश हो जाए। इसका मतलब है जो हम करते हैं वह वापस मिलता है, हमें ही वापस मिलेगा। आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपका अच्छा होगा। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं पर सोच रहे हैं किसका बुरा हो जाए तो उसका होगा कि नहीं, पर तुम्हारा होगा। सोचा कि हर नरक के बहुत सारे विभाग हैं। जो जैसा पाप करता है, रौरव महारौरव अंध्रतामिश्र कुंभी पाक, है ना, ऐसे सूकर मुख, ऐसे बहुत सारे नरक होते हैं। आप जैसा पाप करेंगे वैसे नरक में आपको जाकर के उस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए नरक ना जाना पड़े ऐसी कोशिश करो। नरक ना जाना पड़े इसके लिए एक उपाय है कि भगवान का नाम जपो। अजामिल ने नाम जपा। पंडित जी थे, कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक स्त्री पराई नारी के चक्कर में पड़ गए थे अजामिल नाम के पंडित जी। शास्त्र कहते हैं पराई नारी के चक्कर में अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को देखना पाप है। और एक बात और आज क्लियर कर दूं, जो लोग अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, पत्नी किसी जात की पुरुष किसी जात का, ये विवाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी और जात की है, आप किसी और जात के हैं, तो आपकी जो संतान होगी उस संतान से आपके पितर जल लेना भी पसंद नहीं। वर्ण संकरी स्त्री कोई और, हमारे सनातन धर्म में तो समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। बोलो हाँ या ना? समगोत्र में भी विवाह नहीं होता, समगोत्र को भी छोड़ते हैं। एक से गोत्र में विवाह नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण लड़का है तो लड़की ब्राह्मण हो, लड़का क्षत्रिय है तो लड़की क्षत्रिय हो, लड़का वैश्य है तो लड़की वैश्य हो, लड़का शूद्र है तो लड़की शूद्र हो। यदि आपने किसी और से कर लिया,
कि प्यार करते हैं महाराज जी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आप मानो ना मानो फर्क तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है समझो ना। आप लाल गुलाब की कलम उठाइए, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूं सब चीजें, साइंस की कसौटी में कस के बताऊंगा, अपनी हर बात की प्रामाणिकता दूंगा मैं आपको। सुनिए ध्यान से, समझिएगा। आप लाल गुलाब की कलम निकालिए और सफेद गुलाब की कलम से जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद जब उसमें एक गुलाब पैदा होगा तो वो ना लाल होगा ना सफेद होगा, वो पिंक गुलाब पैदा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? जब एक जाति का गुलाब दूसरी जाति के, अब देखो सफेद गुलाब और लाल गुलाब, ये दो जाति के गुलाब हो गए। गुलाब तो गुलाब है, लेकिन उनमें भी जातियां हैं। ये सफेद जाति का है, ये लाल जाति का है। दोनों को जोड़ दिया कलम। मजा आता है ना प्यार करने में, शादी कर लिया। महाराज जी क्या आप भी पुरानी बातें लेके बैठ गए? अरे बातें लेके ना बैठे तो क्या करें, किसी से भी करके पूरा बिगाड़ ले, मिक्स कर लो। ये केवल इंसानों में नहीं, जानवरों में भी लागू होता है, गायों में भी ये लागू होता है। जो देसी गाय है, देसी गाय को देसी नंदी ही यदि उसके द्वारा गर्भवती होगी गाय तो सुंदर देसी नस्ल का बच्चा पैदा होगा। यदि देसी गाय को नंदी, जर्सी नंदी से यदि गर्भवती करा दिया गया तो जो संतान होगी उस गाय से, ना वो देसी रहेगा ना वो जर्सी रहेगा, बीच का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और उसका दूध खतरनाक होता है। चेक कर लीजिए ना, हर चीज है। शुद्ध गाय का दूध और मिक्स गाय का दूध देख लीजिए, आप चेक करा लीजिएगा, पता लग जाएगा कितना अंतर है। मैं तो सदा से ये लागू थी। अब आप लोग अपने साइंस की भाषा में अब क्या होता है प्यार व्यार कर लेते हैं। क्या होता है साहब, मानो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से सत्य को नकारा नहीं जा सकता। आप सत्य को ना मानिए तो मत मानिए। आप कहते हैं मुझे तो सूरज नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, उसका हम क्या करें? सूर्य तो है, आप माने ना माने, सत्य है, उसे माने ना माने। इसलिए विवाह के समय बच्चों को समझाया करो, बेटा प्यार व्यार का भूत ना सवार करो अपने माथे पर। जो माँ बाप कह रहे हैं जिस रास्ते पर, श्रेष्ठ संतान यदि चाहिए तो माँ बाप का श्रेष्ठ होना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गई? किस किस की समझ में आ गई ये बात? फिर संयोग से उसने भगवान का नाम नारायण है, बेटे का नाम नारायण रख दिया, और मरते समय उसके मुंह से धोखे से निकल गया बेटा नारायण, तो नारायण का नाम लिया तो उसकी सदगति हो गई। 88 साल की उम्र में नारायण का नाम बोला, यमदूत आए, पार्षदों ने कहा कि इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, अब इसकी सदगति होगी। संवाद है वहां पर यमदूतों का और पार्षदों का। अंत में पार्षदों ने 12 साल की आयु देकर अजामिल को भेजा। अजामिल ने अब वो आयु पाकर खूब चिंतन किया और 100 साल का होकर के भगवत धाम को अपने भक्ति के प्रभाव से चला गया। तो भगवान का नाम जपना है और गलत रास्ता त्यागना है, सदा के लिए वो रास्ता छोड़ना है। एक बार अजामिल की सदगति हुई, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। एक दिन नाराज होके चले गए गुरुजी, इंद्र ने अपमान कर दिया। तब विश्वरूप को गुरु बनाया गया और नारायण कवच की दीक्षा ली गई। नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए। जब नारायण कवच का उपदेश दिया, दैत्यों को पराजित किया और गुरुजी से यज्ञ कराया, तो गुरुजी ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरुजी का वध कर दिया, हत्या कर दी, विश्वरूप की हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री, जल, स्त्री में रज के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में यह हत्या देखी जाती है। अब त्वष्टा, विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया इंद्र को मारने वाला, पर गलती हो जाने से इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। नाम था वृत्तासुर। उन्होंने आक्रमण किया देवताओं पर, देवता भागे
तब दधीची ऋषि की हड्डी का वज्र बनाकर इंद्र ने युद्ध किया। और वृत्तासुर ने जब उस हड्डी का दर्शन किया, उस हड्डी में नारायण का दर्शन हो गया, क्योंकि वो नारायण कवच का पाठ करते थे सदा दधीची ऋषि। तो हड्डी हड्डी में ठाकुर जी का दर्शन। अहम हरे तव पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति ना कर पाऊं तो आपके दासों की भक्ति करूं, बस ये मुझे प्रार्थना करनी है, ये वचन दो, मैं कुछ नहीं चाहता। क्या कहा अजामिल वृत्तासुर ने? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता। जैसे गाय अपने बछड़े का इंतजार करती है, जैसे पक्षी छोटे से नन्हे से बच्चे का इंतजार करता है, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रेमी का इंतजार करती है। भगवान की स्तुति क्यों की? बोलिए, वृत्तासुर महाराज इस जन्म के राक्षस थे, पिछले जन्म के तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, जिनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य से संतान ना हुई। तो संतान के लिए इन्होंने एक संत से प्रार्थना की, तो संत ने एक फल दिया। इनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति ने, अच्छा सुनो ध्यान से, अब नहीं सोना, नींद आए तो लोरी सुना दूं फिर मैं आपको? नहीं? अच्छा, आगे जब बड़ा कथा पांडाल बनेगा ना सामने वाले में, तो वहां पे मैं 2-4 बेड भी रखा करूंगा। एक राजा थे चित्रकेतु, उनकी पत्नी का नाम था कृतद्युति। संतान हुई, उनके पुत्र हुआ। पुत्र हुआ, जो पुत्र हुआ भी 5 साल का ही था, 5 वर्ष का ही था, कि एक रानी को बेटा। चित्रकेतु बोले मुझे मेरा बेटा चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तब नारद जी ने मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, और तब उस जीवित बच्चे ने पिता से कहा, पिता ने कहा आ तुझे गले लगा लूं, तू मेरा बेटा है। उस पुत्र ने कहा पिताजी, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूं, मैं तो हिसाब किताब चुकाने आया था। मैंने 5 रोटियां बनाई उस आग में, और 5 रोटियां भगवान जी को भोग लगाकर खाई। तो 5 रोटियां खाई थी आपकी, तो 5 वर्ष तक मुझे आपका बेटा बनना पड़ा। और मैंने चींटियों को जला के मारा, तो वो चींटी आपकी पत्नी बन गई, और उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान जी का भोग लगाया था, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने। लोग वृंदावन आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं? 7, 8, 10, 8 दिनों के लिए। कोई 8 दिन के लिए आया, कोई 4 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए। जैसे आप कुछ